जहन्नम का गुनहगारों पर अजाब नाकाबिले बर्दाश्त और इंतहाई दर्दनाक होगा। कुरान और हदीस में इसकी जो तफसील मिलती है वो दिल को लर्जा देने वाली है। गुनहगार जब जहन्नम में दाखिल होंगे तो उनके चेहरों पर जिल्लत, अंधेरा और खौफ की परछाइयाँ छाई होंगी। उनके कानों को जहन्नम की दहाड़ और शोहलों की गरज सुनाई देगी जो रूह को हिलाकर रख देगी। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। गुनहगारों की खाल जलकर खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला उनके जिस्म को दोबारा जिंदा करेगा ताकि वो बार बार अजाब चखें। उनके प्यासे हल्क को आग की तरह दहकते हुए पानी से बुझाया जाएगा, मगर वो पानी उनके पेट को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। खाने के लिए सिर्फ ज़कूम का दरख्त होगा जिसके कांटेदार और जहरीले फल गले में फंसते जाएंगे। गुनहगारों के हाथ पांव जंजीरों में जकड़े होंगे। फरिश्ते उन पर लोहे के हथौड़े बरसाते रहेंगे। उनके जिस्मों पर आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। उनकी चीखें आसमान को छूने लगेंगी, लेकिन न कोई सुनने वाला होगा, न कोई मदद करने वाला। उनका मशरूब खोलता हुआ पीप और खून होगा जो वो नाकाम कोशिश में पिएंगे, लेकिन उनके गले में कांटों की तरह अटक जाएगा। वो बार बार मौत की दुआ करेंगे, लेकिन वहाँ मौत नहीं आएगी। यह सब कुछ अबदी होगा, हमेशा हमेशा के लिए। जहन्नम की आग सिर्फ जिस्म को नहीं जलाएगी, बल्कि दिल और रूह को भी जला डालेगी। वहाँ की तपश इतनी शदीद है कि पहाड़ भी अगर उसमें डाल दिए जाएं तो राख बन जाए। जहन्नम की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर एक पत्थर ऊपर से फेंका जाए तो 70 बरस में नीचे जाकर गिरेगा। सोचने की बात है कि इंसान वहाँ किस हाल में होगा। जहन्नम के अजाब सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी भी है। वहाँ न कोई दोस्त होगा, न कोई सहारा। दुनिया में जिस मालो दौलत पर फख्र करते थे वो सब खत्म। जिस औलाद पर नाज करते थे वो बेबस। हर कोई अपनी सजा भुगत रहा होगा। एक तरफ आग का अजाब होगा, दूसरी तरफ तन्हाई और मायूसी का। ये मंजर दिल को दहला देने वाला है। सोचे कि इंसान की खान जब जल जाएगी तो अल्लाह नई खाल पैदा करेगा ताकि वो अजाब दोबारा महसूस करे। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। फरिश्ते उनकी तरफ देख कर कहेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें डराते? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर हमने उनकी बात नहीं मानी। फिर कहा जाएगा, अब अजाब का मजा चखो, यहाँ कोई मददगार नहीं। जहन्नम का ये हाल सुनकर दिल कांप जाना चाहिए। ये कोई कहानी नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। दुनिया की तकलीफें जहन्नम के मुकाबले में कुछ भी नहीं। यहाँ का बुखार भी इंसान को बेहाल कर देता है, तो वहाँ की आग इंसान को किस हाल में डालेगी? ए इंसान, ये सुनकर भी अगर तू ना संभले तो बड़ा नुकसान उठाएगा। जरा तसव्वुर करें, एक इंसान जो दुनिया में झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा, इबादत से गाफिल रहा और मुनाफकत की जिंदगी गुजारता रहा, वो जब जहन्ना के सबसे आखिरी दर्जे में गिरेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? वहाँ कोई माँ नहीं होगी जो उसे अपनी गोद में छुपा ले, कोई दोस्त नहीं होगा जो उसके साथ खड़ा हो, और कोई मौका नहीं होगा तौबा करने का। सिर्फ आग होगी, अंधेरा होगा और ख़त्म ना होने वाला अजाब होगा। निजात का वाहिद रास्ता इखलास के साथ ईमान लाना, इबादत को दिल से अदा करना, मुनाफकत से बचना और अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारना है। नतीजा, जहन्नम का सबसे आखिरी दर्जा ऐसा मकाम है जहाँ की सख्ती का तसव्वुर भी दिल दहला देता है। ये वो जगह है जिसे इंसान का दुश्मन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, अल्लाह रहीम और करीम है। वो अपने बंदे को जहन्नम से बचाने के लिए हर रास्ता दिखाता है। हमें चाहिए कि दुनिया ही में अपनी इस्लाह करें। या रब, हमें अपनी मगफिरत से नवाज, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारे आमाल को कबूल फरमा और क़यामत के दिन हमें अपने अर्श के साए तले जगह दे। या अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। आमीन।